नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और फैशनेबल मल्बोसात के लिए सिटी फैशन मेंसवेयर, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल मेंसवेयर, राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंस शॉपिंग, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। जरूर तशरीफ लाए। माह रमजान मुबारक का खुसूसी स्टॉक। हमारी मेंसवेयर पर नित्य डिजाइन, ब्रांडेड और आपको सूट करने वाले जींस, टी शर्ट, शर्ट्स, ट्राउजर, शूज के अलावा सूट्स और जुमला मेंसवेयर अंडरगारमेंट्स इंतहाई वाजिबी दामों में दस्तयाब है। क्वालिटी और डिजाइन ऐसे जो आपको जाजिब नजर बनाते। बदलते फैशन के लिए हमारे मेंसवेयर गारमेंट से जुड़े। शादी ब्याह दिगर तकारीब के लिए शानदार कलेक्शन। माह रमजान मुबारक का खुसूसी कलेक्शन भी हमारे यहाँ, तो जरूर तशरीफ लाए। सिटी फैशन, सिटी प्लाजा कॉम्प्लेक्स, रूबरू श्री देवी थिएटर, लाइफस्टाइल राजा मैचिंग सेंटर के पीछे और एलएस मेंसवेयर, रूबरू मालापल्ली मस्जिद। सेल नंबर 9010456631 और 9948889980। फैशन की दुनिया के भरोसेमंद नाम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आप देख रहे हैं परवाज़ टीवी। परवाज़ टीवी खबरनामे में आप सबका खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। की 3 अलामतें हैं। जब बात करे तो झूठ बोले, जब वादा करे तो उसकी खिलाफी करे, और जब उसको अमीन बनाया जाए तो खयानत करे। आगाज से कबल एक नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। आरटीसी कांस्टेबल पूरी जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दे। आरटीसी कांस्टेबल का महकमे की तरक्की में अहम किरदार। आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी। रियासत महाराष्ट्र समेत बीआरएस पूरे मुल्क में आने वाले इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहिरा करेंगी और हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेंगी। एमएलए शकील आमिर। एमबीटी टाउन सदर अब्दुल बासित ने किया एमबीटी को बाय-बाय। एमआईएम में शामिल एमआईएम ने किया वालहाना खैर मकदम। निजामाबाद में एमबीटी अवामी खिदमत करने वाले और अवाम का एतमाद जीतने वाले लीडरान से हुई खाली। माह सियाम गमख्वारी का महीना, हर मुस्तहिक तक इमदाद पहुंचाने अभी से फिक्रे करें ताकि रमजान आसानी से गुजार सके। अकाबरी। अब खबरें तफसील से। टीएसआरटीसी सेगे में 166 मुलाजमीन को ट्रेनिंग के जरिए मुलाजमत फराहम की गई। आरटीसी कांस्टेबल अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ ड्यूटी करे और 50,000 मुलाजमीन आरटीसी बसों की हिफाजत करना कांस्टेबल की अहम जिम्मेदारी। रियासती आरटीसी चेयरमैन बाजी रेड्डी गोवर्धन का बयान। हैदराबाद के कोंडापुर के 8वें बटालियन में टीएसआरटीसी से ताल्लुक रखने वाले 166 अफराद को कांस्टेबल ट्रेनिंग कैंप के इख्तिताम के मौके पर मेहमान खुसूसी टीएसआरटीसी रियासती चेयरमैन एमएलए बाजी रेड्डी गोवर्धन, आरटीसी रियासती एमडी वीसी सज्जन नार ने हिस्सा लिया। ट्रेनिंग लेने वाले कांस्टेबलों ने इस मौके पर खुसूसी सलामी पेश की। इस मौके पर कांस्टेबल्स की जानिब से एरोबिक प्रोग्राम मुनाकिद किए गए जो बहुत ही अच्छे अंदाज में पेश किया गया। इस मौके पर आरटीसी सेगे में जुमला 166 कांस्टेबल मुलाजमत दी गई, जिसमें 107 मर्द नौजवान और 57 लड़कियों का इंतखाब अमल में लाया गया। कोंडापुर के 8वें बटालियन के ताउन से इन 166 अफराद को 1 महीने की ट्रेनिंग दी गई।
ट्रेनिंग के जरिए कामयाब होने वाले उम्मीदवारों को मुलाजमत में शामिल किया गया। इस मौके पर रियासती आरटीसी चेयरमैन एमएलए बाजीरेड्डी गोवर्धन ने बात करते हुए बताया कि कांस्टेबल इस सेवे के लिए इंतहाई अहमियत है। नए कांस्टेबल को मुलाजमत में शामिल होने के मौके पर इन्हें बाजीरेड्डी गोवर्धन ने मुबारकबाद पेश की और बताया कि आप सब अपने काम को जिम्मेदारी दिलचस्पी के साथ अंजाम देने की ताकीद की। अपनी इस जिम्मेदारी को फरामोश ना करें। मुलाजमत कोई आसान चीज नहीं बल्कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इस आरटीसी सेवे में 50,000 मुलाजिमों और बसों की हिफाजत बहुत बड़ी जिम्मेदारी आप सब पर पाई जाती है। आइंदा अपनी मेहनत के साथ आरटीसी सेवे को कामयाबी की तरफ ले जाने मुनाफा बख्श में लाना भी जिम्मेदारी का एक हिस्सा है। गुज़िश्ता साल से आरटीसी में नए प्रोग्रामों को अमल में लाते हुए आरटीसी अवाम में मकबूलियत हासिल करते हुए अवाम की जिंदगी का अहम हिस्सा बने जा रही है। आरटीसी में नए बसों की खरीदी के जरिए मुलाजमतों में भी इजाफा किया गया। 1 महीने में कांस्टेबल की ट्रेनिंग मुकम्मल करने पर आरटीसी एडिशनल डीजीपी स्वाति लिकरा 8वें बटालियन कमांडेंट मुरली कृष्णा का इस मौके पर इजहार तशक्कुर किया गया। इस प्रोग्राम में आरटीसी जॉइंट डायरेक्टर डॉक्टर संग्राम सिंह जी पाटिल दीगर भी मौजूद थे। रियासत महाराष्ट्र समेत मुल्क भर में बीआरएस आम इंतखाबात में बड़ी जीत के साथ हुकूमत बनाने में अहम किरदार अदा करेंगी। तेलंगाना की अवाम को मिल रही सहूलतें मुल्क की अवाम को देना है सीएम केसीआर का मकसद। केसीआर की क़ियादत पर अवाम को एतमाद। बोधन एमएलए शकील आमिर का बयान। नांदेड़ में दूसरा बीआरएस का जलसे-आम 26 मार्च को होगा मुनाक़द। बोधन एमएलए शकील आमिर और आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी इंचार्ज मुकर्रर। जलसे-आम की तैयारियां जोरों पर। रियासत महाराष्ट्र में बीआरएस अब तेजी से अवाम में अपना मुकाम बना रही। चूंकि आने वाले आम इंतखाबात में बीआरएस मुल्क भर में मुख्तलिफ मुकामात पर इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए कौमी पार्टी के तौर पर उभरने के लिए अपने इक़दामात तेज कर रही। चंद माह कबल ही रियासत महाराष्ट्र के नांदेड़ जिले में बीआरएस का अवामी जलसे-आम मुनाकिद हुआ था, जिसमें बड़ी तादाद में दीगर पार्टियों के कायदीन ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार की थी। इस माह की 26 तारीख को नांदेड़ में ही बीआरएस का दूसरे जलसे-आम मुनाकिद होगा और नांदेड़ बीआरएस इंचार्ज की हैसियत से बोधन एमएलए शकील आमिर और आर्मूर एमएलए जीवन रेड्डी को मुकर्रर किया गया। बोधन एमएलए शकील आमिर नांदेड़ में क़याम किए हुए हैं और तेजी से अवाम से मुलाकातें और दूसरे जलसे की तैयारियों में मसरूफ है और अवाम का मुस्बित रद्द-ए-अमल मिल रहा, जिससे नांदेड़ में बीआरएस मजबूत होने का इजहार किया जा रहा और बीआरएस को मजबूत करने के लिए एमएलए शकील आमिर की जद्दोजहद और काविशें जारी है। आपके बगल में ही तेलंगाना के विकास को आप देखते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना पड़ोसी राज्य हैं। 1000 किलोमीटर का बॉर्डर है। जो तेलंगाना में हो सकता है वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हुआ है, यह बताने के लिए यह वीडियो आधे घंटे का तेलंगाना मॉडल आपके बीच में जा रहा है। इसमें सीएम साहब का साफ साफ विजन है कि तेलंगाना में उन्होंने महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, दलित बंधुओं के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए क्या क्या किया है, पीने के पानी के लिए, हर एकड़ की सिंचाई के लिए, इंश्योरेंस के लिए, स्वास्थ्य के लिए। आखिर यह सब तेलंगाना में हो सकता है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? एक किसान मरे तो उसको 5 लाख का इंश्योरेंस क्यों नहीं हो सकता? हर खेती को 10,000 एकड़ क्यों नहीं दिया जा सकता? हर खेत को पानी क्यों नहीं मिलना चाहिए? आखिर महाराष्ट्र के पास किस चीज़ की कमी है? और अगर इसी बात को समझते हुए हमारा आप सबसे निवेदन है, इस वीडियो को देखिए। और जो लोहा में 26 तारीख को केसीआर साहब की सभा हो रही है, भारत राष्ट्र समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष और तेलंगाना के माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी किसानों के नेता, उनकी जो सभा हो रही है उसको सुनिए और उनकी बातों को ध्यान। एमबीटी निजामाबाद टाउन सदर अब्दुल बासित ने एमबीटी को किया खैराबाद। एमआईएम में ली शमूलियत। एमबीटी अब बाएतमाद लीडरान से खाली। जिस जमात में नज़्म वो ज़ब्त नहीं, उस जमात से अवाम की खिदमत मुमकिन नहीं। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और एमआईएम चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी मुल्क भर में मजलूमों और अक़लियतों की आवाज़ बन चुके। एमआईएम की खिदमत से मुतासिर होकर एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की। अब्दुल बासित का बयान। अब्दुल बासित की जिला इंचार्ज एमआईएम मोहम्मद शकील अहमद फाजिल व डिप्टी मेयर इद्रिस खान की क़ियादत और तमाम कॉरपोरेटर्स व कायदीन की मौजूदगी में अब्दुल बासित की एमआईएम में शमूलियत। वालाना इस्तकबाल। शहर निजामाबाद में गुज़िश्ता 10 बरसों से एमबीटी से वाबस्ता
और एमबीटी टाउन सदर के हिस्से से अवामी खिदमत और पार्टी को मुस्तहकिम करने वाले हरकियाती कायद अब्दुल बासित एमबीटी ने 10 साल बाद एमबीटी को खैर आबाद कहते हुए आज एमआईएम दफ्तर वाकई अहमदपुरा में एमआईएम निजामाबाद तंजीम इंचार्ज शकील अहमद फाजिल, डिप्टी मेयर इदरीस खान की क़यादत और तमामी कॉर्पोरेटर्स और एमआईएम कायदीन की मौजूदगी में एमआईएम में शमूलियत इख्तियार की। निजामाबाद एमआईएम सदर व डिप्टी मेयर ने पार्टी खंडवा डालते हुए पार्टी में खैर मकदम किया। एमआईएम में शमूलियत पर अब्दुल बासित ने एमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी, कायदे मुखन्ना अकबरुद्दीन ओवैसी व तमामी का शुक्रिया अदा किया और अवामी खिदमत के जरिए पार्टी को मजीद मुस्तहकिम बनाने की बात कही। शकील अहमद फाजिल सदर एमआईएम निजामाबाद ने पार्टी में खैर मकदम किया और इत्तेहाद के साथ अवामी खिदमत करने और खिदमत के जरिए पार्टी को मजीद परवान चढ़ाने पर जोर दिया। वाज़ेह है कि अब्दुल बासित एमबीटी में 10 बरसों से टाउन सदर के हिस्से से बेहतरीन काम किया और पार्टी के लिए वफादार रहे। अब अब्दुल बासित की एमआईएम में शमूलियत के बाद एमबीटी निजामाबाद अब अवामी खिदमत और अवाम का एतमाद जीतने वाले लीडरान से खाली हो चुकी। आज निजामाबाद में अब्दुल बासित साहब जो साबिक में एमबीटी जमात से जुड़े हुए थे, टाउन सदर थे, आज असदुद्दीन ओवैसी साहब की कायदाना सलाहियतों को देखते हुए एमआईएम पार्टी में ज्वाइन किए और मैं उम्मीद करता हूँ कि अब्दुल बासित जो अपने तमाम रुफ़ा के साथ जमात में शमूलियत अख्तियार की और जमात के उसूलों को जमात को फॉलो करते हुए अवाम के बीच में रहते हुए बहुत अच्छे काम करेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ और उनके साथियों से भी कि वो जमात में रहकर असदुद्दीन ओवैसी साहब की कायदाना सलाहियत को और जमात के उसूलों पर चलते हुए गरीबों, मुफलिसों और ज़रूरतमंदों के बीच में रहते हुए उनके काम करेंगे। और मैं साथ ही ये भी उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बासित साहब अपने तमाम ही सलाहियतों को जानते हुए रूबे कार लाते हुए अवाम के बीच में रहते हुए हमारी जमात का भी नाम रोशन करेंगे। पिछले 10 साल से एक जमात से जुड़ा हुआ था, जहां पर जमात को तंजीमी काम करके जमात को मजबूत करने की कोशिश करता रहा, लेकिन जिस जमात में नज़्म नहीं होता उस जमात का जो है सो आगे कोई पुरसान हाल नहीं होता। मैं 10 साल देखने के बाद आखिर में ये नतीजे पर पहुंचा हूं मैं कि आज सारे हिंदुस्तान में अगर किसी का बोलबाला है तो वो है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का है। आज हम लोग देख रहे हैं कि आज जहां कहीं भी अगर मुसलमानों पे अगर जुल्म होता है, ज़्यादती होती है, तो सबसे पहले मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वहां पर पहुंचती है और उस मजलूम को इंसाफ दिलाने के लिए कोशिश करती है। आज सारे हिंदुस्तान के अलावा निज़ामाबाद में भी उसी तरह से जो काम चल रहा है, हमारे सदर मोहतरम आली जनाब शकील अहमद फाजिल साहब की सदारत में, डिप्टी मेयर साहब हमारे इदरीस खान साहब की मौजूदगी में और हमारे तमाम कारपोरेटर्स जो तन और मन लगाकर निज़ामाबाद में जिस तरह से डेवलपमेंट के बारे में हों दो या जमात के मुस्तकिम करने के बारे में हों दो, जो काम जिस अंदाज में कर रहे हैं उस काम को मैं मद्देनज़र देखते हुए आज मैं फैसला किया हूँ कि आज मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत अख्तियार किया हूँ। शमूलियत अख्तियार करने के लिए मुझे परमिशन देने के लिए मैं हमारे ऑल इंडिया के सदर आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, हबीब मिल्लत आली जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का और हमारे अहमद बलाला साहब का, हमारे भैंसे के हमारे निर्मल के हमारे सदर साहब, हमारे जाविर अहमद साहब का, निज़ामाबाद के हमारे सदर मोहतरम आली जनाब शकील अहमद फाजिल साहब का, हमारे डिप्टी मेयर साहब इदरीस खान साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और तमाम मेरे कारपोरेटर भाइयों का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं और नौजवानों का भी मैं जो मेरे साथ शमूलियत होने के लिए आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के दफ्तर में आए हुए हैं, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। और ख़ास तौर पे मैं निज़ामाबाद के लोगों से मैं ये चाहता हूं कि जिस तरह से आप लोग मुझे गुज़िश्ता में मेरी मदद करते थे, मेरे को हेल्प करते थे, उसी तरह से मैं ये चाहता हूं कि मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मजबूत करने के लिए भी जिस तरह मैं काम करूंगा, मैं आप लोगों का ताउन चाहता हूं। रियासती हुकूमत की नाअहली ग्रुप 1 पेपर का अफशा, हुकूमत इस इक़दाम की जिम्मेदारी कबूल करे। रियासती हुकूमत बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से खिलवाड़ कर रही। जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी का बयान।
निजामाबाद जिला कांग्रेस पार्टी की क़यादत में ग्रुप 1 पेपर्स अफशा पर एहतजाजी प्रोग्राम अमल में लाया। कांग्रेस भवन से रेलवे स्टेशन तक रैली मुनक़िद करते हुए टीआरएस हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की गई। इस मौके पर शिवाजी चौक पर सीएम केसीआर, रियासती आईटी वजीर केटीआर के अलामती पुतलों को नजर आतिश किया गया। इस मौके पर जिला कांग्रेस सदर मानला मोहन रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि रियासती हुकूमत नौजवानों को मुलाजमत की आस दिलाते हुए तहरीरी इम्तिहानात का ऐलान करते हुए रियासती हुकूमत पेपर अफशा करवा रही। हुकूमत टीएसपीएससी के इम्तिहानात के नाम पर अपने मवाक़िफ़, अपने हामियों को मुलाजमतें देना चाहती है। इसी के तहत ग्रुप 1 के पेपर्स अफशा प्रोग्राम के जरिए गरीब नौजवानों के जहनों को भटकाने की कोशिश कर रही है। इस मौके पर इन्होंने सीएम केसीआर और रियासती वजीर केटीआर को पेपर अफशा की जिम्मेदारी कबूल करने का मुतालबा किया और पेपर अफशा के जिम्मेदारों को फौरन हिरासत में लेते हुए इन्हें हुकूमत कड़ी सजा दी। तलबा ने पेपर 1 की तैयारी कड़ी मेहनत के साथ की थी। पेपर अफशा से आज इनकी कड़ी मेहनत रायगा हो गई। नौजवानों में नाराजगी पैदा हो गई। ऐसी हरकत आइंदा ना होने के लिए हुकूमत सख्ती बरती, वरना कांग्रेस पार्टी की जानिब से बड़े पैमाने पर एहतजाज अमल में लाया जाएगा। इस प्रोग्राम में टीपीसीसी नायब सदर ताहिर बिन हमदान, टाउन कांग्रेस सदर केशव वेणु, एन रत्नाकर, ए राज रेड्डी, एम गंगा रेड्डी, दीगर कांग्रेस कायदीन भी मौजूद थे। రాష్ట్ర కాంగ్రెస్ పిలుపు మేరకు నోటిఫికేషన్ ఇచ్చి అలాగే పేపర్లను లీకేజ్ చేసి నిరుద్యోగులైనటువంటి యువకులను ఆత్మహత్య చేసుకునే విధంగా చేస్తున్నటువంటి తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కేసీఆర్ గారు వారి క్యాబినెట్ మొత్తం రాజీనామా చేసి నైతిక బాధ్యత వహిస్తూ రాజీనామా చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళాలని కాంగ్రెస్ పార్టీ డిమాండ్ చేస్తూ ఉంది। ఒకవేళ అది నిజం కాకపోతే ఇప్పుడే నిన్నటి నుండి పత్రికా విలేకరులు కానీ మీడియా మిత్రులు కానీ చెప్తున్న దాని ప్రకారంగా కేటీఆర్ గారి పిఏ తిరుపతి గారు ఆయన సొంత గ్రామంలో 100 మందికి 100 మార్కులు ఎలా వచ్చాయో చెప్పే బాధ్యత కూడా కేటీఆర్ గారి మీద ఉంది। ఒకవేళ ఇది నిజం కాకపోతే నిజమైతే కేటీఆర్ గారు ముఖ్యమంత్రి గారు తక్షణమే పదవుల నుండి వైదొలగాలని కాంగ్రెస్ డిమాండ్ చేస్తుంది। माहे रमजानुल मुबारक गम ख्वारी का महीना। माहे रमजानुल मुबारक में कोई गरीब भूखा ना रहे और कोई परेशान ना हो, इस मकसद के तहत नौजवान बांसवाड़ा और हजरत मौलाना मुफ्ती जुबैर की जानिब से हजरत मौलाना मुफ्ती जुबैर की क़यादत में बांसवाड़ा के माइनॉरिटी फंक्शन हॉल में मुस्तकीन में रमजान किट्स की तकसीम। मुस्तकीन ने किया शुक्रिया अदा। रोजा रखने का एहतिमाम करें। ऐसा नहीं कि धूप में जाना पड़ता, काम करना पड़ता, धूप में हमको तिजारत करना पड़ता, फिर हम कुछ करके लाएंगे तो घर में चूल्हा जलेगा। देखिए, चूल्हा जलाना अल्लाह का काम है। चूल्हा अल्लाह जलाएंगे हमारा। कभी अल्लाह ने हमको भूखा नहीं रखा है और न रखेगा। अल्लाह की जात हमको खिलाने वाली, अल्लाह की जात हमको पिलाने वाली है। हमको रोजी के लिए, खाने पीने के लिए इतनी फिक्रमंद होने की जरूरत है। बस हमको फिक्र ये करना है कि अल्लाह हमसे कैसे राजी हो जाए, अल्लाह हमसे कैसे राजी हो जाए, इसकी हमको फिक्र करना है। तो इसके लिए हम थोड़ा बहुत आपके लिए सहूलत के लिए हर साल ये इंतजाम करते हैं। माशाल्लाह हमारे मकामी साथी शेख अकबर और उनके जितने भी रुफ़क़ा हैं, जितने भी उनके साथ काम किए, माशाल्लाह बहुत अच्छा काम किए हैं, हम उनका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। लिहाजा हम आपसे बस यही दरख्वास्त करते हैं कि आप रमज़ान मुबारक का मुकम्मल तौर पर तरावी का, रोज़ों का, कुरान पाक की तिलावत का कसरत से एहतमाम करें। यहाँ लेते एक वक्फा। कंसल्टेंसी स्टडी अब्रॉड, 3rd floor 303 सनता एक्सटेंसी कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स हिमायत नगर हैदराबाद। 4842279333 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782
एडोग्रो ओवरसीज यूके बेस्ड कंसल्टेंसी और जॉब असिस्टेंस। क्या आप बैरून मुमालिक में तालीम के ख्वाहिशमंद हैं? फिक्रमंद ना हो, हम रहनुमाई करेंगे जो आपके लिए मुफीद साबित होगी और आपके लिए सुनहरी मौका। एडोग्रो की खिदमत आपके लिए। बैरून मुमालिक में तालीम के लिए हमारी रहनुमाई वो खिदमत से इस्तेफादा करें। यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप की सहूलत, आपके रोशन मुस्तकबिल के लिए मुफीद कोर्सेज में दाखिले की सहूलत, हमारे फराहम करदा वीजा की हर हाल में कामयाबी की जमानत, यूएसए, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड मशहूर व मारूफ यूनिवर्सिटीज में दाखिले, मुफ्त रहनुमाई माहिरीन की निगरानी में, वीजा की फराहमी, रोशन मुस्तकबिल के लिए एडोग्रो की खिदमत से इस्तेफादा हासिल करें। एडोग्रो ओवरसीज कंसल्टेंसी, स्टडी अब्रॉड, 3rd फ्लोर, 303, सनता एक्सटेंसिव कॉम्प्लेक्स, नेक्स्ट टू तनिष्क ज्वेलर्स, हिमायत नगर, हैदराबाद। सेल नंबर 7842279333 और 7842250555। निजामाबाद में राब्ता करें बिलाल खान 9010855782। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं शहर निजामाबाद का खल्ब बाबन साहब की पहाड़ी के करीब 16 एकड़ पर मुश्तमिल न्यूडा लेआउट वेंचर वादी मदीना में अल्हम्दुलिल्लाह 42 यानी 42 लाख में आलिशान मकान तामीर करके दिया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह बुकिंग का आगाज हो चुका है। 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 17 से ज्यादा मकान बुक हो चुके। हर आम व खास के साथ सरकारी मुलाजमीन भी बैंक की सहूलत के पेश नजर प्लॉट बुकिंग्स करवा रहे हैं। जो हजरात अभी तक वेंचर का मुशाहिदा नहीं किए वो एक मर्तबा जरूर तशरीफ लाए। तमाम सहूलतों से आरास्ता इस वेंचर में प्लॉट लेना आपके लिए महज 1 साल में बहुत कारआमद साबित होगा इंशाल्लाह। फिर से एक मर्तबा आपको ये बता दें कि शहरियान निजामाबाद बिलखुसूस जाती मकान के ख्वाहिशमंद हजरात के लिए खुशखबरी, 125 गज पर मुश्तमिल मकान 42 लाख रुपये में। जी हाँ, 42 लाख रुपीस में 125 गज पर मुश्तमिल मकान। इब्तिदाई रकम महज 12 लाख अदा करने पर प्लॉट की रजिस्ट्री कर दी जाएगी। मबाकी रकम के लिए बैंक लोन की सहूलत दी जाएगी जिसमें आपको माहाना 15,000 रुपए अदा करना होगा। बुकिंग्स जारी है तो देर किस बात की, जल्दी कीजिए। 9849431967 और 7396083005 या फिर 9866006009 पर हमसे राब्ता करें। वक्फे के बाद दोबारा इस्तकबाल है। तंबाकू गुटखे के इस्तेमाल से कैंसर जैसी मोहल्लिक बीमारी के आसार रोनुमा होते हैं। खुसूसन मजदूर तबका तंबाकू गुटखा खरीद कर खाने के साथ मोहल्लिक बीमारी को भी खरीद रहे। शहर के विनायक नगर में जेर तामीर अशोका ह्यूमन अपार्टमेंट पे काम करने वाले मजदूरों को तंबाकू नोशी गुटखा खाने से होने वाले मुज़िर असरात को लेकर इनर व्हील क्लब और इंडियन डेंटल एसोसिएशन की क़ियादत में शऊर बेदारी लाएगी। इस प्रोग्राम में मेहमान खुसूसी इनर व्हील क्लब सदर पद्मावती राजेंद्र ने मजदूरों में शऊर बेदारी लाते हुए बताया कि ज्यादातर लोग कामों के औकात में तंबाकू गुटखे का इस्तेमाल करते हुए कामों में मशगूल हो जाते हैं, जिससे इनको कैंसर होने का अंदेशा होता है। तंबाकू गुटखे के ज्यादा इस्तेमाल से कैंसर की बीमारी पूरी तरह जिस्म में दाखिल होते हुए अपना असर दिखाने लगती है। इसलिए मजदूरों को तंबाकू गुटखा एक ही वक्त में पूरी तरह बंद ना करके आहिस्ता आहिस्ता इस पर काबू पाने की कोशिश करना चाहिए। एक बार आदि लोगों को एक ही वक्त में तंबाकू गुटखा बंद किया जाना मुश्किल होता है। एक ही वक्त में बंद करने से सेहत पर असर पड़ सकता है। इस मौके पर इनर व्हील क्लब सदर ने तिब्बी डॉक्टरों की शालपोशी करते हुए तहनीयत पेश की। इस प्रोग्राम में इनर व्हील क्लब, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, तिब्बी अमला, मजदूरों ने शिरकत की। అదే విధంగా ఈ గుట్కా కానీ మసాలా కానీ పాన్ వీటన్నిటి వల్ల అంటే ఈ టొబాకో చూవింగ్ వల్ల టొబాకో వల్ల
కలిగేటటువంటి అనర్థాలను వివరించడం జరిగింది. దీంట్లో ముఖ్యంగా చాలా వరకు ఈ టొబాకో మూలంగా మన దేశం లోపల చాలామంది క్యాన్సర్ బారిన పడుతున్నారు. అదేవిధంగా చాలా చిన్న వయసులోనే గుండె సంబంధిత వ్యాధులు మనం చూస్తున్నాము. చాలామంది యుక్త వయసులోనే అంటే మధ్య వయసులోనే చాలామందికి హార్ట్ అటాక్ వచ్చి చనిపోతూ ఉన్నారు. దీనికి అతి ముఖ్యమైన కారణం ఏంటంటే స్మోకింగ్ అనేటువంటి ప్రధానమైన కారణమని ఈ యంగ్ ఏజ్ లోపల కనిపిస్తూ ఉంది. అదేవిధంగా యంగ్స్టర్స్ కూడా ఎక్కువగా ఈ గుండె జబ్బులు రావడానికి కారణం ఏంటంటే ఈ టొబాకో చూయింగ్ అండ్ ఈ స్మోకింగ్ మూలంగా. దీని మూలంగా ఏమవుతుందంటే टीपीसी सदर रेवंत रेड्डी का हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को हर तरफ वालाना इस्तकबाल करते हुए अवाम में कामयाबी हासिल हो रही. बीआरएस पार्टी से तेलंगाना अवाम तंग आ चुकी है. आइंदा इंतखाबात में कांग्रेस पार्टी ही इख्तिदार में आएगी. मूसरा मंडल मुस्तफर में कांग्रेस पार्टी कायदीन ने सहाफती कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया. इस मौके पर मंडल कांग्रेस सदर के लक्ष्मण ने बात करते हुए बताया कि पीर के दिन टीपीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की हाथ से हाथ जोड़ो पैदल यात्रा मूसरा मंडल में दाखिल होंगी. ये पैदल यात्रा नसरुल्लाबाद दुर्की से होते हुए बांसवाड़ा टाउन तक जारी रहेंगी. इस मौके पर हाथ से हाथ जोड़ो प्रोग्राम को कांग्रेस कायदीन अराकीन अवाम ज्यादा से ज्यादा शामिल होते हुए कामयाब करने की अपील की गई. बीआरएस पार्टी की खानदानी हुकूमत का खात्मा करने का सही वक्त आ चुका है. अवाम को बीआरएस पार्टी की नाकाम पॉलिसियों से चौकन्ना रहते हुए कांग्रेस पार्टी को इख्तिदार में लाने की जरूरत है. इस प्रोग्राम में टीपीसीसी मेंबर बांसवाड़ा हल्का इंचार्ज के बालराज, मंडल कांग्रेस नायब सदर वाई शंकर, तिम्मापुर पार्टी सदर जी नारायणा, जनता गुंडा साबिका एमपीटीसी किशन रेड्डी, यूथ कायद प्रवीण गौड़, इम्तियाज अहमद, चिंटू दीगर भी मौजूद थे. రేవంత్ రెడ్డి గారు బాన్స్వాడ నియోజకవర్గంలోని నసర్లాబాద్లో తన యొక్క పాదయాత్రను ప్రారంభిస్తున్నారు. నసర్లాబాద్ నుండి తుర్కి బాన్స్వాడలో కార్నర్ మీటింగ్ ఉంటుంది. కావున ప్రతి కార్యకర్త విధిగా ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై ఈ కార్యక్రమాన్ని పాదయాత్రను విజయవంతం చేయవలసిందిగా ప్రతి కాంగ్రెస్ కార్యకర్తకు మనవి చేస్తున్నాం. ఇట్టి కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ యొక్క మేనిఫెస్టో గాని ప్రజలు పడుతున్న ఇబ్బందులు గాని వివరించడానికి మన రాష్ట్ర आर्या विषया नौ मुंतखिबा कमेटी अपनी सही जिम्मेदारी निभाए. आर्या विषया भवन की तामीर नौ के लिए 1.5 करोड़ रुपए की सरकारी तौर पर मंजूरी अमल में लाई गई. शहर के श्राविया गार्डन में जिला आर्या विषया महासभा कमेटी का हल्फ बर्दारी प्रोग्राम अमल में लाया. इस हल्फ बर्दारी में अर्बन एमएलए बिगला गणेश गुप्ता ने हिस्सा लेते हुए बताया कि तकरीबन 70 साल पहले तामीर किए गए आर्या विषया संगम भवन की अब खस्ता हालत हो चुकी. नए बिल्डिंग की तामीर के लिए हुकूमत की जानिब से 1,50,00,000 की मंजूरी दी गई. बिल्डिंग की तामीर नौ का काम इख्तिताम पर पहुंच रहा. जल्द ही इस बिल्डिंग का इफ्तिताह अमल में लाया जाएगा. हमारे वालिद बिगला कृष्णा मूर्ति की याद में संगम को 25 लाख का अतिया भी दिया गया. दूर दराज के इलाकों से तालीम हासिल करने के लिए निजामाबाद आने वाले आर्या विषया संगम के तलबा के लिए हॉस्टल की तामीर के लिए हुकूमत से 1 करोड़ रुपए की मंजूरी अमल में लाई जाएगी. इन्होंने इस मौके पर संगम वालों को तहफ़्फ़ुज़ दिया. नए कमेटी को इस हॉस्टल बिल्डिंग की तामीर की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी. इस प्रोग्राम में तेलंगाना आर्या विषया महासभा रियासती सदर ए लक्ष्मी नारायण गुप्ता, आर गणेश गुप्ता, वेंकटेश गुप्ता, धनपाल सूर्य नारायण गुप्ता दीगर भी मौजूद थे. బాధ్యత నాది. మరి ఆ వడ్డించేవాడిని జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాల్సినటువంటి బాధ్యత లేదు. 2014లో తెలంగాణ తొలి సభలో ఒకే ఒక ఆర్య వైశ్య ఎమ్మెల్యేగా ఉన్నటువంటి నేను, అది గౌరవం నాది కాదు, యావత్తు తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉన్నటువంటి ఆర్య వైశ్యుల యొక్క గౌరవం అని చెప్పేసి ఈ విధంగా నేను తెలియజేస్తున్నాను. మళ్ళీ 2018లో అమ్మవారి ఆశీస్సుల వల్ల, మీ అందరి ప్రేమానురాగాల వల్ల తిరిగి మళ్ళీ నేను ఎన్నికైనటువంటి విషయం కూడా మీకు తెలుసు. నేను రాజకీయాల జోలికి పోను, ఓట్ల జోలికి పోను, దేని జోలికి పోను. నిన్న మా మోటూరు మురళి గారు కార్డు తీసుకొని వచ్చారు. కాగారెడ్డి నా ప్రమాణ స్వీకారం ఉంది. మరి ఇంతకుముందు మీరు 1,00,00,000 రూపాయలు ఏదైతే భవనానికి ఇచ్చారో, అదేవిధంగా వైశ్య హాస్టల్ కూడా మనం పూర్తి చేయాలా నేను అధ్యక్షుడిగా ఉన్నప్పుడు అని చెప్పి
చెప్పేసి వారు చెప్తే నేను ఇమ్మడి అధికారులను పిలిపించి వాళ్ళని కూర్చోబెట్టి ₹1 కోటి इख्तिताम से कबल एक नजर दावते आज की अहम सुर्खियों पर। आरटीसी कांस्टेबल पूरी जिम्मेदारी के साथ खिदमत अंजाम दे। आरटीसी कांस्टेबल का महकमे की तरक्की में अहम किरदार। आरटीसी चेयरमैन बाजीरेड्डी। रियासत महाराष्ट्र समेत बीआरएस पूरे मुल्क में आने वाले इंतखाबात में बेहतरीन मुजाहिरा करेंगी और हुकूमत साजी में अहम किरदार अदा करेंगी। एमएलए शकील आमिर। एमबीटी टाउन सदर अब्दुल बासित ने किया एमबीटी को बाय बाय। एमआईएम में शामिल एमआईएम ने किया वालहाना खैर मकदम। निजामाबाद में एमबीटी अवामी खिदमत करने वाले और अवाम का एतमाद जीतने वाले लीडरान से हुई खाली। माहे सियाम गमख्वारी का महीना, हर मुस्तहिक तक इमदाद पहुंचाने की अभी से फिक्रे करें ताकि रमजान आसानी से गुजार सके। अकाबरी। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाअल्लाह मज़ीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक जुड़े रहिए परवाज़ टीवी से। अब दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।